एक और कबीला जो था खुजा के अलावा, जो बहुत पावरफुल था और इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलादों में से ही था, वो था कुरैश का। कि अब हम देख चुके हैं यहाँ तक अच्छे से एस्टैब्लिश हो चुकी है आइडल वर्शिप खाना काबा में। अब हुआ क्या आगे कि एक और पावरफुल कबीला वो कुरैश का था, और करीब 400 साल बाद ईसा अलैहिस्सलाम के उनमें एक आदमी पैदा हुआ था, कुसै। कुसै, उसने, ये नाम भी थोड़े इंपॉर्टेंट है कम से कम बैकग्राउंड के लिए, भले आपको याद रहे ना रहे आगे जाके, कि उन्होंने जो है, कुसै ने जो शादी करी थी, उन्होंने एक हुलैल नाम की औरत से शादी करी थी, जो कि खुजा कबीले की बेटियों में से थी, उनके चीफ की बेटी थी खुजा कबीले की। अब खुजा कबीला जो था वो मक्के के सरदारों में से था, वो लीडर थे, और कुरैश भी बहुत पावरफुल कबीला था। उनके एक एक्सेप्शनली टैलेंटेड आदमी ने, कुसै ने, खुजा की सरदार की बेटी से शादी करी थी। तो जो चीफ था खुजा का, जो सरदार था, उसने देखा कि कुसै जो थे बहुत टैलेंटेड थे, तो उन्होंने अपने बेटों के ऊपर अपने दामाद को प्रेफर किया कि बहुत ही टैलेंटेड है, बहुत ही लीडरशिप क्वालिटीज हैं इसमें, कि अरब में उस टाइम पे कोई उनके इक्वल में नहीं था। तो उन्होंने अपने मरने के टाइम जो है कुसै को जो है अपना वारिस बना दिया था, और काबा का जो है गार्जियन बना दिया था, और इस तरीके से कुरैश जो है प्रॉपर मक्का की जो है पॉलिटिक्स में एंटर वो कबीला हो गया था, क्योंकि कुसै जो थे वो कुरैश के थे। तो जब कुसै जब लीडर बने तो वो धीरे धीरे अपने रिश्तेदारों को और सबको आसपास मक्के के और आसपास के एरिया में उनको लाने लगे, बसाने लगे। तो कुसै जो है उनके समझिए एक राजा की तरह रह रहे थे वहां पे, अनडिस्प्यूटेड पावर थी उनके पास। हर कोई उन्हें टैक्स देता था हर साल, अपने शीप पे, कैमल्स पे, अपने फ्लॉक्स पे। और वो उसके बदले में क्या करते थे, जो भी हाजी आता था, जो हज करने आता था काबा पे, वो उसको खाना खिलाते थे, पानी पिलाते थे, क्योंकि हज कंटिन्यू रहा है। जब बुद्ध थे तब भी हज हो रहा था, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के टाइम से हज होता था, पिलग्रिमेज। तो जो है वो टैक्स लेते थे कुसै, और हज के सारे इंतजाम देखते थे। और कुसै ने सबसे पहली बार मक्के में पक्के घर बनवाने शुरू किए। ये समझिए 400 450 साल के आसपास ईसा अलैहिस्सलाम के ये हम बात कर रहे हैं। अभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 600 में समझिए, 570 में समझिए आप जो है पैदा हुए हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ये हम अभी 400 एडी के आसपास, 450 एडी के आसपास बात कर रहे हैं, समझिए 200 साल पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। तो 200 साल पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वहां पे पक्के मकान बनने शुरू हुए, और टेंट, तब तक लोग टेंटों में रहते थे वहां पे, तो टेंट हटके पक्के मकान बनने लगे। अब सब कुछ जो है मक्के में बिल्कुल ऑर्डर में था, हार्मनी थी, कोई झगड़ा नहीं था, कुछ नहीं था। पर जो है जैसे हर जो भी लीडर होता था उसको, वो एक औलाद को चुनता था लीडर बनने का, यही एक सिलसिला चला आ रहा था अरब में। तो कुसै के बेटों में से जो सबसे टैलेंटेड थे वो थे अब्दू मनाफ। अब्दू मनाफ जो थे वो सबसे टैलेंटेड थे, पर कुसै को जो है अपना पहला बेटा अब्दद्दार वो ज्यादा पसंद था। तो पब्लिक की ओपिनियन थी कि कुसै के बाद उनका बेटा अब्दू मनाफ बने, पर कुसै खुद चाहते थे कि अब्दद्दार बने मेरे बाद। तो उन्होंने क्या किया, अब्दद्दार को जो है कह दिया कि बेटे मैं जानता हूं लोग अब्दू मनाफ को चाहते हैं सपोर्ट में, पर मैं तुझे चाहता हूं, मैं तुझे बनाऊंगा। और जितने भी जो भी राइट्स थे ना मक्का के, कि सारा टैक्स अब्दद्दार लेगा, इंतजाम सब अब्दद्दार देगा, जितने भी खाना पीना, अरेंजमेंट्स, टैक्स, सब कुछ जो है अब्दद्दार के नीचे उन्होंने अपनी ही जिंदगी में दे दिया था। कि काबे की जितने भी इंतजाम है सब, हज के जितने इंतजाम है सब उनके नीचे। और अब्दुल मनाफ ने, क्योंकि अब्बा की बात थी, तो उन्होंने बिना कोई सवाल करे, बिना किसी बगावत के अपने अब्बा की बात मान ली, और अब्दद्दार जो फर्स्ट बॉर्न थे, ज्यादा बड़े भाई थे, उनको एक्सेप्ट कर लिया।
पर उनके बाद जो दूसरी जनरेशन आई, वो अब्दुल मनाफ के बेटे हाशिम, उनके एक बेटे थे अब्दुल मनाफ, उनके बेटे थे हाशिम। तो अब जो अगली जनरेशन जब आई ना, अब्दद्दार और अब्दुल मनाफ की जो दूसरी जनरेशन आई, उनके बेटे हाशिम, समझिए कि हर कोई जो थे, हर कोई हाशिम के सपोर्टर हो गए थे कि अब्दद्दार और उसकी फैमिली जो है ठीक से नहीं कर पा रही, और हाशिम जो है बहुत टैलेंटेड है, बहुत अच्छा है, क्योंकि बहुत भारी मामला होता था। हजारों लोग आते थे पूरे साल, उनका इंतजाम करना, उनको वेलकम करना, उनको एट होम फील कराना, बड़ा ये स्पेशल जो भी मक्का का, काबे का जो भी वो होता था, क्या बोलते हैं, केयर टेकर, उसके ऊपर बहुत स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती थी। और जब लोग देखते कि ये ठीक से नहीं कर पा रहा, या इसका इंटरेस्ट थोड़ा कम हो रहा है, या लोग खुश नहीं है, तो वो चाहते थे कि कोई दूसरा चेंज हो। तो हाशिम की सपोर्ट में ऑलमोस्ट सब आ गए थे, सिवाय जो हैं मखजूम कबीले के कुछ लोग, और जो तो मतलब बहुत कम लोग थे अब्दुद्दार की जो फैमिली थी उनके साथ। और इस पॉइंट तक आ गए थे कि हिशाम और उनके सपोर्टर्स जो हैं और अब्दुद्दार की जो फैमिली जो है, कहने को एक ही खानदान से हैं, चाचा ताया की ही औलादें हैं, और अपने एलाइज को जमा कर लिया था, और इन्होंने वॉर तक की बात आ गई थी इनकी कि जंग करेंगे। पर खाना काबा और उसके कई मील के अराउंड होली सेंचुरी मानी जाती है, तो उसके बाहर जाके जंग करेंगे। तैयारियां भी हो गई थी, हथियार भी जमा हो गए थे कि लड़ाई होगी, और अब लड़ाई फैसला करेगी कि अब्दद्दार के पास रहे या हाशिम के पास रहे। ऑफ कोर्स हाशिम के लिए ज्यादा सपोर्ट थी। तो अब्दद्दार वाले लोगों को लग रहा था कि हमारी इज्जत चली जाएगी अगर हमारे पास से ये निकल गया कि हम लोग मैनेज नहीं कर पा रहे, तो लोग हमसे ले रहे हैं राइट। और जब ऑलमोस्ट लड़ाई होने ही वाली थी, सब तैयारियां हो चुकी थी, तो किसी ने बीच में आके मीडिएट कराया और कहा कि जी क्यों ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिवाइड कर लें, कि अब्दुल मनाफ के जो फैमिली है, उनकी जो औलादे हैं, वो टैक्स कलेक्ट करेंगे और वो खाने पीने का इंतजाम हाजियों का वो देखेंगे, और अब्दद्दार की जो फैमिली है वो काबे की चाबी उनके पास रहेगी, और बाकी जो दूसरे राइट्स हैं वो सब उनके पास रहेंगे। और जब भी कॉल करने की जो पावर होगी कि ट्राइब्स को कॉल करो किसी मीटिंग के लिए, वो अब्दद्दार की फैमिली के पास ही रहेगी। तो ऐसे जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड हो गई। अब ये हाशिम जो है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे जाके इन हाशिम में से आते हैं। तो ये कुछ कुछ पॉलिटिक्स आपको समझ में आ रही है कि खाना काबा को लेके कितने लोग जो है एग्रेसिव थे, या उसको कितने स्ट्रांगली जो है उससे अटैच्ड फील करते थे, उसकी जिम्मेदारी से कितनी आन की बात बनी हुई थी, इज्जत की, कि खानदान वाले ही आपस में एक दूसरे का खून बहाने को तैयार हो जाते हैं अगर काबे के ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी या राइट की कोई बात आती कि इससे ले लो और उसको दे दो। तो हाशिम जो थे उनकी बहुत इज्जत थी मक्के में, मदीने में, दूसरी जगहों पे। और उन्होंने ही, हाशिम ने एक्चुअली मक्का की जो ग्रोथ हुई वो हाशिम ने ही बहुत जबरदस्त लेवल पे करवाई, कि उन्होंने, मक्के वालों का उस टाइम कुछ ज्यादा बिजनेस वगैरह ये सब कुछ था नहीं, और हाशिम ने 2 जर्नी स्टार्ट करवाई, 2 कैरावैन, समर कैरावैन एंड विंटर कैरावैन, कि गर्मी का सफर बिजनेस वो कैरावैन जाती थी, और विंटर का सफर और सर्दी में कैरावैन जाता था, जिसका जिक्र अल्लाह ने सूरे उसमें किया है, ली इलाफी कुरैश, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ली इलाफी कुरैश इलाफिहिम रहलतश्शिताई वस्सैफ, के द जर्नी ऑफ द विंटर्स एंड द समर्स। ये जो 2 जर्नीज की बात हुई है सूरत में, जर्नी ऑफ द विंटर एंड द जर्नी ऑफ द समर, ये जो जर्नीज हैं ये हाशिम ने स्टार्ट करवाई थी, कैरावैन जर्नीज, बिजनेस जर्नीज बेसिकली। तो विंटर जर्नी यमन की तरफ जाती थी साउथ, और समर जर्नी जो है वो नॉर्थ जाती थी, फिलिस्तीन, सीरिया, इन सब की जगह जहां रोमन एम्पायर का कंट्रोल था, उन जगहों पर। और इसको कहते थे एंशिएंट इंसेंस रूट। जैसे सिल्क रोड, सबको पता है सिल्क रोड बहुत पॉपुलर है, तो अरब में इस रोड को कहते थे इंसेंस। इंसेंस होता है अगरबत्ती वगैरह में जो खुशबू वाला प्लांट होता है जो जलाया जाता है, तो ये एक बहुत ही डिमांड में रहती थी चीज, इंसेंस।
खुशबू वाले पौधे जो जलाएं और खुशबू, आज भी लोग जो है जलाते हैं कई जगहों पे, जैसे अगरबत्तियां होती हैं, अपने घर में भी कई बार लोग जलाते हैं खुशबू करने के लिए। तो जो है उन्होंने ये कैरावैन स्टार्ट करवाए थे। अब जो है जो विंटर जर्नी होती थी, जो साउथ जाती थी यमन की तरफ, उस जर्नी में यथरिब पड़ता था। अब यहाँ से आता है मदीना। हमने मक्का का थोड़ा सा देखते हुए जा रहे हैं, मदीना का क्या बैकग्राउंड था। तो जब कैरावैन जाते थे मक्के से समर जर्नी में, जब वो जाते थे फिलिस्तीन और रोमन एम्पायर की तरफ, तो उनके सबसे पहला स्टॉप होता था यथरिब का। 11 दिन का सफर था ऊँटों का मक्के से मदीना। जो वहां पे थोड़ा सा पानी का समझिए इंतजाम था, ओएसिस था, तालाब सा कह लीजिए। और एक वक्त था कि वहां पे सिर्फ यहूदियों का जो है जमावड़ा था यथरिब में। पर अरब कबीले भी वहां आके बसने लगे थे। पर यहूदी जो थे वहां पे रह रहे थे, अरब के साथ वो रह रहे थे, अरब लोगों के साथ, और कम्युनिटी लाइफ उनकी आपस में थी, उनके रिलेशनशिप्स थे। जो अरब थे यथरिब के, यथरिब मतलब मदीना, आगे जाके उसे मदीना बोला गया है। जो अरब थे यथरिब के, उनके आपस में जो है कबीलों में वो भी बट चुके थे, पर उनके माँ की तरफ से रिश्तियां थे, मतलब कुछ मैट्रियार्कल सिस्टम चल रहा था, क्योंकि ऑफ कोर्स हजरत हाजरा एक बहुत इंपॉर्टेंट फिगर थी इस्माइल अलैहिस्सलाम के उसमें, तो कुछ एक माँ के कनेक्शन को भी बहुत ज्यादा ना फोकस करते थे, इंपॉर्टेंस देते थे। तो वहां पे जो बड़ी कबीले थे, बनु खजराज और औस और खजराज के जो कबीले थे, उनमें जो है थे वो अरब के ही लोग, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के डिसेंडेंट्स में। पर जैसे जैसे आगे बढ़े ना, उनमें भी ब्रांच आउट होने लगे छोटे कबीले। इनमें भी पुराना रिश्ता था कि इन दोनों कबीलों में कि एक औरत थी कैला, कॉमन एंसेस्टर इनकी यहाँ पे आके वो मिलती थी, और इनके जानते थे कि हमारे रिश्ते हैं ये दोनों कबीले, हम रिश्ते में कैला के जरिए। उनके 2 बेटे थे और उनसे फिर ये 2 कबीले बने थे। अब यथरिब में खजराज ज्यादा डोमिनेंट कबीला था। उनकी इनमें एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल औरत थी हजरत सलमा, जो है बहुत इन्फ्लुएंशियल थी। और हाशिम जो थे, जो मक्के के थे, कुरैश के, उन्होंने इन खजराज की जो मदीने की थी, यथरिब, अभी यथरिब है मदीना नहीं है, यथरिब, तो सलमा से इन्होंने शादी करी थी। वो अग्री कर गई थी, और इस शर्त पे कि जी मैं यहीं रहूंगी, मैं अपने जो है औलाद मेरे पास ही रहेगी, जो मेरे पास रहेगा तुम लेके नहीं जाओगे, और यथरिब में ही पलेगा बढ़ेगा, मेरे राइट्स होंगे। उन्होंने कई शर्तें लगाई थी और हाशिम ने अग्री कर लिया था उनसे। तो हाशिम जो थे, मतलब मक्का और मदीना का समझिए एक तरीके से एक रिलेशनशिप बन रहा था। और जो है हाशिम जो थे, एक बार अपने सफर में, कैरावैन का जो सफर था सीरिया की तरफ, विंटर कैरावैन का समझिए, सॉरी समर कैरावैन का, उसमें उनकी वफात हो गई, बीमार पड़े और वफात हो गई। आता है कि वो फिलिस्तीन के इलाके में उनका इंतकाल हुआ। अब जो है आप थोड़े थोड़े नाम जो है ना आपको फेमिलियर नेम आते रहेंगे, जैसे जैसे जनरेशन आगे बढ़ रहे हैं आपको फेमिलियर नेम आते रहेंगे। हाशिम के 2 भाई थे, अब्दुल शम्स और मुत्तलिब। अब देखिए मुत्तलिब आ गया, आगे अब्दुल मुत्तलिब आएगा। अब मुत्तलिब आ गए कि उनके 2 भाई थे, फुल ब्रदर्स, अब्दुल शम्स असली भाई मुत्तलिब, और एक सौतेले भाई थे उनके नौफल। पर ये जो दोनों भाई थे, अब्दुल शम्स जो रियल ब्रदर हैं और नौफल जो थे, ये बहुत बड़े समझिए उस दौर के बड़े बिजनेसमैन में से थे। तो बड़े बिजी रहते थे वो अपने सफर में, सीरिया में, यमन में, इन सब जगहों पे। और मक्के की जो जिम्मेदारी है वो हाशिम उठाते थे। और जब उनका इंतकाल हो गया, अब ये दोनों भाई जो हैं वो कह रहे हैं हम तो भाई बहुत बिजी हैं अपने बिजनेस में। तो जो मुत्तलिब थे, उन्होंने जो है उनकी जिम्मेदारी मक्के की हाजियों की और उन सब की टैक्स लगाना,
और खाने पीने का इंतजाम करना वो उन्होंने अपने कंधे पे ले लिया। अब जो है पर उनके दिमाग में रहता था कि मेरे बाद मेरा सक्सेसर कौन, मेरे बाद कौन सक्सेस करेगा, मेरे बाद कौन आएगा। अब उनकी औलादों में उनको भी लगता नहीं था कि कोई इस टाइप का है जो इस जिम्मेदारी को संभाल ले। बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी की चीज होती है किसी चीज को ऑर्गेनाइज करना, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी की चीज होती है, और इतना बड़ा लेवल की कोई चीज ऑर्गेनाइज करना कि किसी का दिल भी ना दुखे और खाने पीना इंतजाम सब हो, टैक्स कलेक्ट करना, गड़बड़ ना हो, करप्शन ना हो। तो उनको अपने बेटों में कोई नजर नहीं आया। और हाशिम के 3 बेटे थे उनकी और दूसरी वाइफ से, सलमा के अलावा, सलमा जो यथरिब में थी, और उनके अलावा 3 बेटे थे मक्के में। उनको कोई नहीं लगा कि इनमें से कोई भी जिम्मेदारी उठा सकता है। तो ये उनके दिमाग में टेंशन चल रही थी कि हमारे बाद हमारे कबीले का कौन आदमी है जो जिम्मेदारी उठाएगा और पब्लिक उसके खिलाफ बगावत ना करे, कौन इस जिम्मेदारी को उठा सकता है। तो इस टेंशन में वो चल ही रहे थे और इनके पास खबरें आने लगी कि मतलब वक्त गुजर रहा है बेसिकली कि सलमा के जो बेटे थे शैबा, उनका नाम शैबा था और आगे जाके यही अब्दुल मुत्तलिब कहलाए गए, कि शैबा जो थे उनकी बहुत तारीफ आने लगी। जो भी कैरावैन जाता था वहां पे तो वो लोग शैबा, अरे हाशिम का बेटा जो मदीना में है, जो यथरिब में है, वो तो ऐसा है, वो तो वैसा है, बड़ा टैलेंटेड है, बड़ा अच्छा है, उसको वो ऐसी बातें करता है, लीडरशिप क्वालिटी है। सब लोग आके उनकी बहुत तारीफ करते थे शैबा की। तो जब बहुत लोगों ने आगे तारीफ करी तो मुत्तलिब ने सोचा कि मैं भी जाके देखूं कि एक बेटा है तो हमारे कबीले का ही है, तो मेरे बड़े भाई का ही बेटा शैबा, मैं जाके उसको देखता हूँ। तो वो यथरिब गए और सलमा से मिले, अपने बड़े भाई की वाइफ से, शैबा से मिले, अपने समझिए भतीजे से मिले, और जो जो उन्होंने खबरें सुनी थी उनको लगा कि बिल्कुल परफेक्ट है, जो इसके अंदर टैलेंट्स हैं, जो इसके अंदर जो बात है लोगों से डील करने की, लोगों से बातचीत करने का टैलेंट, कॉन्वर्सेशन क्रैक करना, लोगों के बीच में जो पता चला उनको, उनका ये परफेक्ट आदमी है कुरैश का एक लीडर बनने के लिए। देखिए लीडरशिप क्वालिटी अलग चीज होती है, आप बहुत अच्छे आदमी हो सकते हैं पर एक लीडरशिप क्वालिटी अलग होती है। तो उन्होंने कहा कि मुत्तलिब को लगा कि ये जो है ना, मुझे इसमें कुरैश का अगला लीडर नजर आ रहा है, और लोगों ने जो बातें बोली, जो मैंने सुना, बिल्कुल सही है। अब वो कहने लगे सलमा हो गए, मैं इसको मक्का लेके जाऊंगा, यहाँ पे क्या करेगा, या फिर में छोटी सी जगह है। वो अग्री नहीं करी। तो उनको बहुत समझाया कि देखो कुरैश का लीडर बनना अरब का लीडर बनने के बराबर है, तुम अपने बेटे का सोचो। तो उनको बहुत कन्विंस किया। पहले तो ना बेटा तैयार था, ना शैबा तैयार थे, ना उनकी माँ सलमा तैयार थी। फाइनली जब उन्होंने उनको समझाया कि क्या क्या तुम्हारे बेटे के लिए अपॉर्चुनिटीज आ गई हैं, कि कुरैश का लीडर, और हमारे कबीले से ये रिस्पॉन्सिबिलिटी छिल जाएगी फिर, क्योंकि बहुत एक लोग इसको इज्जत की बात समझते थे कि हमारे कबीले का भी नाम कट जाएगा। तो वो तैयार हो गई अपने बेटे को भेजने के लिए। अब जब जो है वो मक्का आए ऊँट पे अपने साथ बिठा के शैबा को, तो मक्के के लोगों ने समझा ये कोई उनका गुलाम है। तो कहने लगे कि मुत्तलिब आए अपने गुलाम के साथ, अब्दुल मुत्तलिब, देखो अब्दुल मुत्तलिब जा रहा। तो जो है उन्होंने जो है लोगों को डांटा कि ये मेरा गुलाम नहीं है, ये हाशिम का बेटा है शहबाज। तो ये बहुत एक जोक सा बन गया वहां पे कि हमने जो है हाशिम के बेटे को अब्दुल मुत्तलिब कह दिया, और वो जोक ऐसे फैला, ऐसा फैला कि नाम ही शहबा का नाम अब्दुल मुत्तलिब पड़ गया। अब समझिए दादाओं में से हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब्दुल मुत्तलिब। तो जब वो आए तो उनका अपने एक और चाचा के साथ, जो सौतेले भाई थे उनके, हाशिम के, नौफल, उनके साथ थोड़ा सा प्रॉपर्टी का भी थोड़ा डिस्प्यूट हुआ। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से उसको डील किया और प्रॉपर्टी ले ली उनसे, जो उनके फादर की थी। और मुत्तलिब को नजर आ गया कि ये मैं इसको बिल्कुल सही लाया हूँ, कि देखो अभी आया है, इसने लोगों को दिल भी जीत लिया यहाँ पे कुरैश के, और जो यहाँ पे एस्टेब्लिश्ड है नौफल, इसके चाचा जो है दूसरे सौतेले चाचा, उनसे अपनी प्रॉपर्टी भी इसने निकलवा ली बिना किसी झगड़े के, बिना किसी के। तो जो है उनको लगा कि मैं बिल्कुल सही आदमी को लेके आया हूँ, और उन्हें अपनी सारी जिम्मेदारियां जो है अब्दुल मुत्तलिब को दे दी। और जो है आगे चल के उनका इंतकाल हुआ मुत्तलिब का, और अब्दुल मुत्तलिब जो है वो समझिए लीडर बन गए कुरैश के। इस्लाम से रिलेटेड इंटरेस्टिंग बातें जानने के लिए देखते रहिए हमारे वीडियोस।